दोस्तों, आज हम जानेंगे स्त्री अपने पति को धोखा कब और कैसे देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री अपने पति को धोखा कब देती है। श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत जैसे ग्रंथों में श्री कृष्ण ने धर्म, नीति और जीवन के अनेक पहलुओं पर विचार प्रस्तुत किए हैं। हालांकि स्त्री और पुरुष के संबंध में श्री कृष्ण के दृष्टिकोण को पूरी तरह समझने के लिए हमें उनके उपदेशों को उनके व्यापक संदर्भ में देखना होगा। यह लेख इसी विषय पर आधारित है और इसका उद्देश्य यह समझना है कि स्त्री अपने पति को धोखा कब देती है और इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। धोखा का अर्थ है किसी व्यक्ति के विश्वास को तोड़ना या उसके प्रति निष्ठा का उल्लंघन करना। वैवाहिक संबंधों में यह तब होता है जब पति या पत्नी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, जिससे उनका वैवाहिक रिश्ता प्रभावित होता है। स्त्री या पुरुष दोनों के द्वारा धोखा देने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भावनात्मक असंतोष, शारीरिक जरूरतों की उपेक्षा, संवाद की कमी या अन्य कारण। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में इन सभी पहलुओं को अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया है। श्री कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता में वे अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना ही श्रेष्ठ है। पति पत्नी का रिश्ता भी एक प्रकार का धर्म और कर्तव्य है। दोनों को एक दूसरे के प्रति ईमानदार और निष्ठावान होना चाहिए। जब इस निष्ठा का उल्लंघन होता है तब धोखा की स्थिति उत्पन्न होती है। स्त्रियां स्वभाव से अधिक भावनात्मक होती हैं। यदि पति अपनी पत्नी की भावनात्मक जरूरतों को पूरा नहीं करता, उसे समझने की कोशिश नहीं करता या उसकी भावनाओं का आदर नहीं करता, तो यह असंतोष धोखे का कारण बन सकता है। द्रौपदी ने कभी अपने पतियों को धोखा नहीं दिया, लेकिन उसके जीवन में यह स्पष्ट था कि वह अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी। द्रौपदी ने पांडवों से अपेक्षा की थी कि वे उसके सम्मान की रक्षा करेंगे, लेकिन चीरहरण के समय उनकी चुप्पी ने द्रौपदी को गहरा आघात पहुंचाया। शारीरिक संबंध वैवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि पति अपनी पत्नी की शारीरिक जरूरतों की उपेक्षा करता है या उसे अनदेखा करता है, तो यह दूरी पैदा कर सकता है। वैवाहिक संबंधों में संवाद का अभाव भी एक बड़ा कारण है। जब पति पत्नी के बीच खुलकर बातचीत नहीं होती, तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। यह दूरी और अंततः धोखे का कारण बन सकता है। स्त्री को अपने रिश्ते में सम्मान और स्वाभिमान चाहिए। यदि पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, उसकी उपलब्धियों को महत्व नहीं देता या उसे कमतर समझता है, तो यह रिश्ते में दरार डाल सकता है। कभी कभी स्त्री या पुरुष को बाहरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उन्हें अधिक समझता है या उनकी जरूरतों को पूरा करता है। इस स्थिति में भी धोखे की संभावना बढ़ जाती है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में स्त्री पुरुष संबंधों को गहराई से समझाया है। उनकी मित्रता रुक्मिणी, सत्यभामा, राधा और द्रौपदी जैसे विभिन्न पात्रों के साथ एक प्रेरणा है। उन्होंने प्रत्येक स्त्री का सम्मान किया और उनकी भावनाओं को समझा। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम एक आदर्श संबंध का उदाहरण है। यह प्रेम शुद्ध और त्यागमय था। कृष्ण ने कभी राधा के साथ अपने संबंधों में छल नहीं किया और यही कारण है कि उनका संबंध आज भी आदर्श माना जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने सती सावित्री, गार्गी और कुंती जैसी पतिव्रता स्त्रियों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि पतिव्रता स्त्री अपने पति की उन्नति और परिवार की भलाई के लिए समर्पित होती है। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रिश्ते में विश्वास और संवाद बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने गीता में कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात अपने जीवन में संतुलन बनाए रखकर कार्य करो। पति पत्नी के बीच विश्वास का होना सबसे महत्वपूर्ण है। जब विश्वास की नींव मजबूत होती है तो धोखे की संभावना समाप्त हो जाती है। पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी की भावनाओं को समझे और उन्हें सम्मान दे। यह भावनात्मक जुड़ाव रिश्ते को मजबूत करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय की कमी रिश्तों को कमजोर बना सकती है। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे के साथ समय बिताने की आवश्यकता है।
किसी भी रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं। इन्हें सुलझाने के लिए संवाद सबसे अच्छा तरीका है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी समस्या संवाद और समझदारी से हल की जा सकती है। पति पत्नी दोनों को चाहिए कि वे बाहरी प्रलोभनों से बचें और अपने रिश्ते को प्राथमिकता दें। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए निष्ठा, सम्मान और समझदारी आवश्यक है। यदि स्त्री अपने पति को धोखा देती है, तो इसके पीछे कई सामाजिक और व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। इन कारणों को समझकर और उनका समाधान निकालकर रिश्ते को बचाया जा सकता है। अगर आपको श्री कृष्ण के उपदेश अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।